सचिव के साथ मुलाकात करवाने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं चिंतपूर्णी एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुंदन गर्ग जी। तो आइए हम इनसे जानते हैं जो कोरोना जो महामारी चल रही है उसके जो इफेक्ट होटल इंडस्ट्री और जो धार्मिक जो हमारा चिंतपूर्णी क्षेत्र है उस पर क्या प्रभाव रहा। सभी को नमस्कार। कोरोना काल जब से शुरू हुआ है, सबसे पहले चिंतपूर्णी के मंदिर 16 मार्च से बंद कर दिए गए थे और मंदिर बंद होने की वजह से होटल इंडस्ट्री भी सब बंद हो गई। और जैसे उसका इफेक्ट आ रहा, आज 126 दिन हो गए हम उनको बंद हुए, ना मंदिर खुले हैं ना होटल खुले हैं। तो यहाँ 90% बाजार बंद है और यहाँ पे सभी दुकानदार जो हैं उनकी जीविका पे एक बड़ा प्रश्न वाचक लग गया है कि वो कैसे अब जिएंगे। जैसे कि आप बता रहे हैं कि कोरोना के कारण जो है वो 126 दिन आप बता रहे हैं कि व्यापार बुरी तरह से प्रभावित है। तो अभी सरकार ने हाल ही में कुछ छूट जो दी थी, तो क्या उनका लाभ भी जो है वो होटल इंडस्ट्री को नहीं मिल पाया? सरकार ने जो छूट दी थी कि आपके जो डिमांड चार्जेस है होटल के उसमें छूट मिलेगी, पर उसमें भी जो बिल आए हैं लोगों के उसमें उन्होंने अप्रैल मंथ के जोड़ दिए हैं। उसके बाद मई जून के नहीं अभी जुड़े हैं, पर अप्रैल में जुड़ गए। अप्रैल भी बंद था पूरा, क्योंकि चिंतपूर्णी और ये जो सारा क्षेत्र था ये तो 15 तारीख 16 तारीख से बंद हो गया था, 16 मार्च से। पर सरकार से हमारी डिमांड है कि अप्रैल मंथ का जो इन्होंने डिमांड चार्जेस जोड़े हैं वो भी जो दोबारा बंद करने चाहिए। और होटल इंडस्ट्री की यहाँ बहुत बुरी प्रभावित है। यहाँ जैसा कि हिमाचल में जो है वो कोरोना महामारी की वजह से जो हमारा हिमाचल का वैसे भी देवभूमि, वीरभूमि और खेल भूमि के नाम से भी हिमाचल को जाना जाता है। और टूरिज्म के क्षेत्र में खास तौर पर आर्थिक तौर पर अगर सरकार की इनकम देखी जाए तो टूरिज्म में बहुत बड़ा लाभ सरकार को हर साल मिलता है। और कहीं ना कहीं कोरोना के कारण जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत प्रभावित हुई है। तो सरकार द्वारा हाल ही में जो कदम उठाए गए वो भी होटल इंडस्ट्री को अभी तक उस कोरोना महामारी से जो उनको प्रभावित हुए हैं उससे वो बचा नहीं पाए। तो मेरा सरकार से भी निवेदन रहेगा कि सरकार इस विषय पर मंथन करे और भविष्य में जब भी कोरोना की थोड़ी स्थिति अनुकूल होती है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और मैं सर से और इस विषय पर थोड़ा जानना चाहता हूँ कि सर जो जैसे दिल्ली और पंजाब और अन्य राज्यों में जो है वो मंदिरों को खोल दिया गया है, तो क्या अभी तक हिमाचल प्रदेश में ना ही लोकल स्तर पर या किसी भी स्तर पर अभी तक मंदिर खोलने की जो है वो सूचना नहीं आई है, सरकार द्वारा कोई अधिसूचना नहीं करी है। तो आप इस विषय पर कुछ? मैं इस विषय पे ये बोलना चाहता कि पूरे भारतवर्ष में मंदिर खोल दिए गए, बड़े बड़े मंदिर खुले हैं, तिरुपति मंदिर खुला है। चलो कई जगह प्रॉब्लम भी आ रही है, पर अब हमें इस कोरोना के साथ ही जीना है। हम सरकार से तो यही गुजारिश कर रहे हैं कि पहले जो आप कह रहे हैं कि एसओपी डिपार्टमेंट जारी करेगा, दूसरा भाषा विभाग, अगर उन्होंने जारी नहीं की, इनको लोकल लोगों के लिए तो मंदिर खोल दें तो उसका इम्पैक्ट देख ले। उसके बाद मंदिरों के पास अपना काफ़ी बजट है, सैनिटाइजर मशीन्स लग सकती हैं, सैनिटाइजर टनल लग सकती हैं, उन्होंने जो भी है उस पर पालन हो सकता है। बिल्कुल, जैसा कि सर बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोकल स्तर पर, क्योंकि अभी तक बिल्कुल भी कहीं से भी सरकार द्वारा मंदिरों को लेकर कोई सूचना सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है, कोई छूट सरकार ने नहीं दी है। वैसे अन्य फील्ड में सरकार ने काफ़ी छूट दी है, पर होटल इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर जो इस फील्ड जो धार्मिक स्थानों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो उनकी रोजगार जो है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो कहीं ना कहीं जैसा सर बता रहे हैं कि लोकल स्तर पर जो है वो एक पहल होनी चाहिए पहले। हम तो सरकार से यही बोलते हैं कि लोकल स्तर पे जरूर पहल होनी चाहिए, क्योंकि दुकानदार दुकानें खोलें, कुछ उनको वो अपना जीवन यापन मुश्किल हो गया। अब 126 दिन हो गया, वो तंग हो गए लोग। 90% चिंतपूर्णी का बाजार बंद है, आप खुद चेक कर सकते हैं। आगे 10% दुकानें खुलती हैं। धार्मिक स्थलों पे हर जगह पे यही है, ज्वाला जी चले जाओ वहाँ ये है। जहाँ भी पे लोकल पे जो मंदिर कंसर्न दुकानें वो 90% बंद है। और चिंतपूर्णी तो मोस्टली पंजाब के श्रद्धालुओं पे डिपेंड है। और जो जिन्होंने पर्यटकों के लिए कंडीशन लगाई है कि वो 72 घंटे पहले अपना कोविड का, वो भी यहाँ पे इम्पॉसिबल लग गई है। सर चलते जैसा आप बता रहे हैं जो सरकार द्वारा जो कंडीशन लगाई गई है, तो आपकी वो सरकार की तरफ से, क्योंकि कोरोना महामारी से अब तो ये रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा।
तो कहीं ना कहीं जो होटल इंडस्ट्री को कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री धार्मिक हो गया, आपके टूरिस्ट प्लेस हो गए, तो उनको किस तरह से अगर सरकार चाहे तो व्यवस्था करे ताकि रोजगार जो हम तो ये प्रभावित हुआ है। हम तो ये कह रहे हैं कि इनको टूरिस्ट जैसे लॉ कर रहे हैं, टूरिस्टों को एक जैसे आप परमिशन लेके टूरिस्ट भेजें। यहाँ पे हमारे चिंतपूर्णी मंदिर की मैं स्पेशली बात करूँगा, इनकी एक एडीबी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो 62 करोड़ रुपए लगा के सरकार ने बिल्डिंग बनाई है। वहाँ पे सैनिटाइज करके यात्रियों को आगे भेजा जा सकता है। आप ग्रुप बना के बॉर्डर से उस तरीके से भेजें। अगर पहले लोकल खोलेंगे, उसका इम्पैक्ट देख के आप बॉर्डर खोलें। हम ये नहीं कह रहे कि आप जल्दी में बॉर्डर खोल दें कि कोरोना यहाँ भी एंटर करे। हम बचाव भी चाहते हैं पर रोजगार भी चाहते हैं। बिल्कुल, जैसा कि सर बता सारे रहे हैं परेशान हो गए। कि बचाव भी चाहते हैं और साथ साथ में बचाव के साथ साथ कहीं ना कहीं आजीविका जो महत्वपूर्ण होती है हर किसी के लिए, परिवार चलाना है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय पर मंथन करना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो कलाकार हैं, हमारे देवभूमि के जो कलाकार हैं, जो छोटी छोटी कोई जागरण करके कोई कहीं परफॉर्मेंस करता है अपने घरों में, छोटे छोटे भागवत होते हैं, अन्य होते हैं, तो इस तरह से हमको व्यवस्था करनी चाहिए, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। कहीं ना कहीं कितने दिन तक जो है वो रोजगार के बिना कोई भी रह सकता है। तो सरकार को इन होटल एसोसिएशन के साथ साथ, और वैसे मुझे सर एक जो आइडिया मेरे को जिक्र मेरे मन में आ रहा है कि अगर जैसे सरकार चाहे तो जैसे होटल जो हमारे चिंतपूर्णी में जैसे नवरात्रों में या अन्य जगहों पर जब नवरात्रे होते हैं तो यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिससे इस फील्ड के लोगों को भी, कलाकार जो रहता है वो उसको रोजगार मिलता है, कोई जागरण करता है। तो अगर सरकार पूरे प्रदेश की बजाय अगर जो धार्मिक क्षेत्र है वहीं पर अगर व्यवस्था करे तो लोगों को, मुझे लगता है कि इस तरह से सरकार जो है वो रोजगार के लिए जो वंचित हो चुके हैं जो कलाकार हैं उनके लिए एक रोजगार के अवसर जो है वो उपलब्ध हो सकते हैं। हम तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को आगे आकर पहल करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग अब तंग हो गए हैं कि 126 दिन दुकानों के बिना लोग बैठे हैं, होटल इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई है। अभी सरकार ने होटल इंडस्ट्री को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए जो भी आर्थिक तौर पर भी मदद करी है, तो उस बारे तौर पे जो मदद को उसके लिए भी हमें लेटर मिले हैं कि उसमें आपको लोन दिया जाएगा आधे उस पे, पर कहीं ना कहीं लोन तो वापस तो करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल और इसमें लोन लेके वो लग रहा है कि लोन वापस कैसे होगा अगर हाँ, खुलेगा। ये एक बहुत बड़ा विषय है कि सरकार द्वारा छूट तो दी गई है, लोन अगर मिल भी जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर भी बिना रोजगार के, बिना रोजगार के, बिना कमाई के आप उसका जो लोन है वापस कैसे करेंगे? किस्तें जो है वो सरकार जो छूट दे रही है और जो बैंक है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर कर रहा है जी कि बैंक स्टैंडर्ड प्रोसीजर करेगा। हाँ, तो जो बैंक अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर करेगा वो आपकी बिल्डिंग प्लस करेगा तभी लोन देगा। तो उसमें इसीलिए डर है कि हम उसमें फंस ना जाए, कहीं ना कहीं देर सवेर, जैसा कि सर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं देर सवेर हो सकता है कि अगर व्यापार इसी तरह से प्रभावित होता रहा और सरकार अगर होटल इंडस्ट्री को लेकर कोई कड़े कदम नहीं उठाती है तो ये जो लोन की व्यवस्था भी सरकार द्वारा ये एक छोटे से राहत पैकेज के तौर पे हमें मिल सकती है, पर यकीनन ये बड़े स्तर पर ये फिर कहीं इस दलदल में फंस ना जाए, क्योंकि पहले होटलों पे लोन है और लोगों की हम लोनों की किस्त तो दे देंगे पर लोन तो वापस देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को नहीं खुलेगी ढंग से सुचारू रूप से तो लोन वापस कैसे देंगे? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मेरा भी यही मानना है कि सरकार को कहीं ना कहीं इस विषय पर जो है वो विचार करना चाहिए, और ताकि जो लोन मिल भी रहा है ये शॉर्ट टर्म हम कह सकते हैं कि लाभ हो जाएगा, पर अगर होटल इंडस्ट्री इसी तरह से प्रभावित रही तो फिर कल को हो सकता है कि ये लोन चुकाना बहुत मुश्किल हो जाए। तो मेरा सरकार से भी निवेदन रहेगा। और इसके साथ ही सर मंदिरों में जो मंदिर की जो इनकम थी उसमें अब तो टोटली मंदिर जो है वो अभी नवरात्रे भी आ रहे थे, तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपने बताया कि मंदिरों के पास तो एक उचित व्यवस्था है, मंदिरों के पास एक उचित व्यवस्था है, पुजारी वर्ग परेशान है, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा, उनका बहुत बहुत पुजारी लोगों का जीवन यापन, उनकी जो चेक मिलता है मंदिर ट्रस्ट से वो बंद पड़ा है पिछले से, वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो अब बिल्कुल बंद हो गया मंदिर, वो भी परेशान है कि मंदिर किसी तरीके से कुछ सुचारू रूप से खोले या इनकी जो पुराने पैसे
मंदिर मंदिर ट्रस्ट के पास है, उसमें से इनको कुछ दिया जाए। हाँ, उनकी तो डिमांड जैसे कि कर सर कह रहे हैं कि राहत के तौर पर पुजारी वर्ग भी एक उम्मीद सरकार से लगाए हुए है कि हमें भी राहत के तौर पे कुछ ना कुछ सरकार द्वारा दिया जाए। तो दोस्तों ये थे आज हमारे साथ कुंदन गर्ग जी, जो चिंतपूर्णी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो आइए हम आज मुझे यकीन है कि सरकार जो तो कुंदन गर्ग सर और होटल एसोसिएशन की तरफ से जो डिमांड्स सरकार के समक्ष रखी गई हैं, सरकार इन विषयों पर मंथन करेगी और जल्द से जल्द सरकार इस पर जो है वो नियम बनाकर सरकार की तरफ से होटल इंडस्ट्री को और जो हमारे धार्मिक संस्थान हैं जो उनको जो है वो रोजगार के लिए जो ये कह रहे हैं कि रोजगार की बहुत बड़ी जो है वो इनके लिए रोजगार बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि 126 दिन से जो है वो पूरी तरह से जो कारोबार है वो ठप पड़ा है। तो सरकार, मुझे लगता है कि सरकार इस विषय पर मंथन करेगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सबने इस वीडियो को देखने के लिए समय लगाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।